तो अभी आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया। डिस्प्लेसमेंट का एक और नया क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन में क्या है कि ये कार ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जा रहा है, फिर बी से ये सी पे आएगा, फिर सी से ये ए पे आएगा। अब ये तीनों पोजीशन हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो जिस तरह से हमने कहा कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक का, बी से सी तक का, ए टू बी टू सी, बी टू ए तक का। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ए से बी तक का। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक में क्या हो रहा है कि अगर ये ए से बी तक गया है तो टोटल कितना दूर गया है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 किलोमीटर। तो ए से बी तक का जो दिखाई दे रहा है वो 15 किलोमीटर हो जाएगा और ये रहा इसका पहला आंसर, पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा ये ए से गया बी पे और बी से फिर सी पे आ रहा है, ठीक है ना, मतलब बी टू सी, ए टू बी टू सी। तो अगर हम बी टू सी बात करें, डिस्प्लेसमेंट बी टू सी की बात करें तो पहले ये गया कितना, तो गया 15 किलोमीटर और उसके बाद में यहाँ से रिवर्स कितना हुआ, तो रिवर्स हो रहा है ये जो घर है, जो हाउस है वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है बी से और सी के डिस्टेंस के बीच में। तो 15 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तीसरा कि ए से बी पे गया, बी से सी पे आया, सी से ए पे आ रहा है। तो टोटल यहाँ से वहाँ गया था तो 15 किलोमीटर दूर था, ए टू बी टू ए। तो हम बात करेंगे अगर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में गया तो कितना गया, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर के बाद में बी से सी पे, सी से जब ए पे आ रहा है तो 11 4 15, ये भी माइनस 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया और ये वैल्यू कितना आ गया, ये 0 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पे आगे की तरफ गया तो पॉजिटिव हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ है मतलब निगेटिव भी हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ लास्ट में क्या हो रहा है, तो यहाँ 0 भी हो रहा है, यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। हम यह कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल। ठीक है ना, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो लौट रहा है तो निगेटिव होगा, और लौटते हुए अगर वो अपनी ही पोजीशन पे दोबारा वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट उस समय हो जाएगा 0। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम ए पॉइंट से चले, सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट से फिर से हम ए पॉइंट पे ही पहुंच गए, ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट पे ही पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम कहेंगे पहले ए से मान लेते हैं कि बी पे आया, बी से फिर ये ए पे पहुंच गया। ठीक है ना, तो हम कहेंगे ए से बी तक आया होगा, तो ये हमने भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए जो पाथ होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए। तो हम कहेंगे ए से बी पे आया तो कहेंगे 2r, फिर बी से फिर ए पे पहुंच गया तो फिर कहेंगे -2r। पहले यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना हुआ, 2r प्लस का। ठीक है ना, फिर बी से इस डायरेक्शन में वहां मतलब फिर से वापस उसी जगह पे जा रहा है, ए से बी आया और फिर बी से फिर ए पे गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2r में से 2r कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कोई भी आदमी अगर सर्कुलर पाथ में चलता है और उसी जगह पे वापस पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में भी समझ लिए कि अगर ए से बी तक का डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू बढ़ रही थी 11 किलोमीटर भी 4 किलोमीटर, टोटल 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर हम बी से सी पे आए तो उसी 15 किलोमीटर में 4 किलोमीटर हम पीछे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू घट जाएगी, मतलब वैल्यू हो रही है निगेटिव। और उसके बाद में अगर ये वापस उसी जगह पे आ गया तो उस समय वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 में भी पॉसिबल, वो कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन माध्यम से आप समझ पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो राइट डाउन और नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, इसको स्नैपशॉट ले लीजिए इसका।